बहुत बिजी हो गए सब घर पे, बच्चे भी हो गए, पति देव भी हो गया। तब मुझे लगा कि अरे, क्या मेरी कोई ज़रूरत नहीं है घर में? मैं डिप्रेशन में तो नहीं जा रही हूँ। मैं ऐसा कुछ चूज़ करूँगी, ऐसा कुछ काम करूँगी कि मुझे भी अपने वजूद से भी प्यार हो और लोगों को भी लगे कि मैं सिर्फ़ मिसेज़ मंगल प्रभात लोढ़ा नहीं हूँ, मैं मंजू लोढ़ा के नाम से भी पहचानी। तो मैं हमेशा कहती हूँ, मैं नहीं हूँ, हम चाहिए। हमको साथ लेकर चलेंगे तो हमारे साथ सब रहेंगे। हमने हमारे जीवन की शुरुआत है दोनों से और हम दोनों बहुत अच्छे घर से थे। मैं तो आप कहूँगी कि मैंने कभी वक्त पानी की गिलास नहीं पी थी अपने घर में। लेकिन यहाँ जब हमने दोनों ने शुरुआत जीवन की थी बॉम्बे में, तब मैंने घर के सीखा, मैंने खाना बनाना सीखा। 100 लोग तो भी घर आ जाए तो मैंने खाने को बनाया। तो सारे काम, कोई संकोच नहीं होता कि ये मेरा अपना घर है। अहंकार राजा रावण का नहीं टिका जिसकी तो लंका ही सोने की। तो हम क्या है जरा। और मेरा तो यही मानना है कि सही मायनों में वुमन एम्पावरमेंट वही है जहाँ एक महिला दूसरी महिला का हाथ पकड़ कर उसे आगे ले जाती है। आज हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे। सशक्त महिला अगर देखना है तो महाराष्ट्र में बहुत सारी महिलाओं का जिक्र होता है, लेकिन प्रामुख्य से एक नाम कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, वह है मंजू लोढ़ा जी। उनकी कविताएं, उनकी बेबाकी, उनका बात करने का ढंग, उनका मोटिवेशन, उनकी एक स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक हो या सोशल स्पीच हो, वो बहुत ही मन को छू लेती है। और वो कहते हैं ना, शब्दों की धनी है, और उस शब्दों की धनी से आज हम लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं। मंजू जी, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बेटा जी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए आपने बहुत अच्छी बातें बताई। आप अपने आप को प्यार करो, अपने एम्बिशन को प्यार करो, या बिना मतलब में हंस दो क्योंकि आपको हंसना है। तो ये आपके जीवन में कितना रिलेवेंट था और कब ये आपको लगा ये एक्चुअली मैं जब भी कोई बात कहती हूँ ना, मुझे लगता है कि जब मैं उसको जी लेती हूँ, मुझे लगता है कि नहीं ये सही है, तो मैं वो बात कहती हूँ। तो मेरे जीवन में भी जब एक दौर ऐसा आया कि सब बहुत बिजी हो गए सब घर पे, बच्चे भी हो गए, पति देव भी हो गया। तब मुझे लगा कि अरे, क्या मेरी कोई ज़रूरत नहीं है घर में? मैं डिप्रेशन में तो नहीं जा रही हूँ। फिर एक दिन मैं भगवान के सामने बैठी, भगवान मुझे क्या हो रहा है? आज मैं आपसे वादा करती हूँ, डिप्रेशन में तो कभी नहीं होगी। मैं अपने लिए अपनी जगह कुछ बनाऊंगी और मैं ऐसा कुछ चूज करूंगी, ऐसा कुछ काम करूंगी कि मुझे भी अपने वजूद से भी प्यार हो और लोगों को भी लगे कि मैं सिर्फ मिसेस मंगल प्रभात लोढ़ा नहीं हूँ, मैं मंजू लोढ़ा के नाम से भी पहचानी। वो मैंने जिस दिन सोचा उस दिन मैंने एक रखना शुरू किया, एक सीढ़ी चढ़ना शुरू किया। आज पॉलिटिक्स में जितने भी नेता हैं, पहले के अगर हम देखें तो बहुत से नेताओं की का जो एक ट्रेडिशनल रोल निभा रहे हैं। तो आप अब जो देखते हैं, हम लोग आ गए हैं, अमिता जी और बहुत से लोग हैं जो बाहर आकर अपना एक अस्तित्व, अपना एक वजूद बना रहे हैं। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है। ये ज़रूरी है कि आप अपना व्यक्तित्व बनाइए, व्यक्तित्व गढ़ना, क्योंकि जीवन तो हमें एक ही बार मिलता है। बार-बार जीवन नहीं मिलेगा और आगे क्या जीवन मनुष्य जीवन मिलेगा या नहीं। तो अगर आप अच्छा काम कर सकते हैं, कुछ आपके अंदर कोई प्रतिभा है तो उसे रोज़गार करिए, ज़रूरी है। बताइए, हम ये नहीं कहते कि हम कोई घर को तोड़ कर, मैं हमेशा कहती हूँ, मैं नहीं हूँ, हम चाहिए। हमको साथ लेकर चलेंगे तो हमारे साथ सब रहेंगे। आज अगर मेरे घर को मेरी ज़रूरत है और मुझे कहीं जाना है, लेकिन मेरा घर कह रहा है कि नहीं तुम्हें रुकना है, तुम्हें रुको, मैं वो बाहर का कार्यक्रम छोड़ दूँ। क्योंकि मुझे सबसे पहले मुझे अपने परिवार को देना है। आज मैं बाहर जाकर बहुत दान करूँ, लोगों को खिलाऊँ, लेकिन अगर मेरी बुढ़ी सास घर में खाने के लिए इंतजार करे तो वो तो सही नहीं है। तो सबसे पहले सेवा जो शुरू करनी है वो परिवार से, घर से लेकर और फिर आप बाहर करें। ये मेरा मानना है। तो दोनों को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। सेवा भी करनी एक है। राजनेता की पत्नी के आगे चैलेंजेस क्या होते हैं। हाँ, चैलेंजेस तो रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं, लेकिन हमारा हमेशा से शुरू से ये रहा कि मैं कभी पॉलिटिक्स में ज़्यादा रही नहीं। और सिर्फ इनके इलेक्शन होते हैं तब मैं इनके डोर टू डोर कैंपेनिंग करती हूँ, जाती हूँ। अदरवाइज मैं अपनी समाज सेवा में मशगूल रहती हूँ। मैं अपनी तरफ से अपना फाउंडेशन चलाती हूँ, तो वो भी आप देखेंगे तो एक तरह से सेवा ही है। पॉलिटिक्स में भी आप सेवा कर रहे हो और यहाँ भी एक सेवा कर रहे हो, तो हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट कभी होना ही नहीं है, क्योंकि वो अपने रास्ते हैं, मैं अपने रास्ते। आपको भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए। पता नहीं है भविष्य ले आएगा, लेकिन मैं खुश हूँ जहाँ हूँ मैं। हाँ।
कहते हैं ना कि behind every successful man there is a woman. So how much role Manju ji has behind the guy? वो नोरा जी से पूछना पड़ेगा। मंजू खुद की तारीफ क्या करेगी। फिर भी अगर मंजू जी को कहना होगा, मैं हमेशा इनके साथ रही हूँ हर डगर पर। हमने हमने हमारे जीवन की शुरुआत ही दोनों से की और हम दोनों बहुत अच्छे घर से थे। मैं तो आप कहोगे कि मैंने कभी वक्त पानी की गिलास नहीं पी थी, लेकिन यहाँ जब हमने दोनों ने शुरुआत जीवन की थी बॉम्बे में, तब मैंने घर के सारे काम किए। मैंने खाना बनाना सीखा। 100 लोग तो भी घर आ जाए तो मैंने खाना बनाया। तो सारे काम, कोई संकोच नहीं होता कि मेरा अपना घर है, मुझे करना है। और जब मंगल जी की शुरुआत भी देखिए, आप बस से, ट्रेन से, स्कूटर से, ऐसे होते होते पहली गाड़ी ली। तो ये जीवन है। हेलन केलर हमेशा कहा करती है ना, अगर उल्लंघन के लिए रेखाएं न होती, पार करने के लिए सीमाएं न होती, तोड़ने के लिए बाधाएं न होती, तो जीवन में किसी पुरस्कार की तरह मिलने वाले आनंद में कहीं ना कहीं कमी अवश्य रह जाती। तो जो कुछ कठिनाइयों के बाद हमें जो कुछ प्राप्त होता है ना, उसका तो आनंद ही अलग होता है। और कहते हैं कि आस्था है तो बंद दरवाजों में भी रास्ता है, दीवारों को पटकते रहिए, दरवाजे अपने आप में खुल गए। क्या बात है। अब दोनों की पति पत्नी भी इतना सब कुछ एक होने के बाद भी इतने सहज जो रूल लेकर समझ। विजय जी, मैं आपको बताऊं, मेरी माँ हमेशा कहा करती थी, अहंकार राजा रावण का नहीं टिका, जिसकी तो लंका ही सोने की थी। तो हम क्या हैं इस जगह पे? आप देखिए, आप कहाँ हो? कहीं नहीं हो, कुछ भी नहीं है। हमारे तीर्थंकर जो कि करोड़ों अरबों की संपत्ति के मालिक थे, उन्होंने यूं छोड़ दिया और चल दिए रिक्शा लेकर। किस बात का घमंड करना है? धरती से जुड़े रहेंगे, क्योंकि अंत में धरती से ही मिलना है। एक एयरपोर्ट पे बहुत बड़ा अच्छा वाक्य लिखा हुआ था, आप उड़िए, रोज उड़िए, लेकिन शाम होते होते नीचे आ जाइए, क्योंकि आपकी कामयाबी पर खुश होकर गले लगाने वाले लोग आपको नीचे ही मिलेंगे। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि धरती से जुड़े। महिला सशक्तिकरण की अगर बात आती है तो मैं इन महिलाओं के लिए अपना संदेश देंगी, जो महिलाएं कुछ करना तो चाहती है लेकिन कहाँ से शुरुआत करें उन्हें पता नहीं। कि सबसे पहले तो उन्हें, जैसे कि मैंने आज भी कहा, कि उन्हें ये पहचानना होगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। आप क्या करें, मुझे मुझे वो नहीं देखना, मेरे अंदर कौन सी कला है, मुझे उसे उजागर करना है। वो आप बाहर लाएंगी। और आजकल तो इतने प्लेटफॉर्म मिले हैं, आप गूगल में चले जाइए, खोज लीजिए कि आपकी राह कहाँ से शुरू होती है, और फिर अच्छी संस्थाओं से आप जुड़ जाइए। तो अच्छी संस्थाएं आपको मार्गदर्शन कर देंगी, आप आगे बढ़ सकेंगी। और मेरा तो यही मानना है कि सही मायनों में वुमेन एम्पावरमेंट वही है जहाँ एक महिला दूसरी महिला का हाथ पकड़कर उसे आगे ले जाती है। वैसे हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, तो नेगेटिव हो जाता है, लेकिन महिला अपने आप में सशक्त है। जब वो सृष्टि का निर्माण करती है तो वो कैसे सशक्त नहीं होगी? वो सशक्त है। समाज पुरुष प्रधान है, लेकिन महिलाओं को हमें आगे बढ़ाना है। इसलिए घर की महिलाओं से मैं कहना चाहती हूँ कि आप घर में सास हो, देवर, देवरानी है, भाभी है, जो भी है, हम एक दूसरे का साथ दें। महिला तो हमारी राह है। एक कविता सुन। बिल्कुल। किसी कवि की कल्पना जैसा सुंदर सलोना रूप हमारा, उसको 100 बार बताएं जिसने तुम्हें समझा। इन शब्दों में बांधू तुम्हें हे नारी, सृष्टि के रचयिता ने बड़े जतन से गढ़ा है तुम्हारे रूप को। कोमल तन, श्यामल रंग, मृगनयनी है नाम तुम्हारा। श्रद्धा में, शक्ति में, ज्ञान में, हे माया इस धरती का वरदान। Thanks a lot. That was Manju ji, very beautiful and bold and very, very influencing. We will meet in another episode with another interview. Till then, goodbye. थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय जिनेन्द्र, जय हिंद।